मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। पीतांबरधारी सच्चित आनंद स्वरूप से अभिभूत बाल लीलाओं से जो संपूर्ण सृष्टि को आनंदित करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जीवात्मा को अधगति से ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाने वाले भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जिस परमात्मा के उद्धरण व्यापार को आगे गतिमान कर रहे हैं, ऐसे अशेष गुरुकुल सभी संतों के प्रति नतमस्तक होते हैं। ब्रह्म विद्या अध्ययन सत्र में प्रवेश को प्राप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत नाम के 10 लाभ कौन कौन से होते हैं, इस विषय पर हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर नाम से वेद कैसे होता है, नाम से बोध कैसे होता है और नाम से अनुसरण कैसे होता है, इन 3 लाभों को हमने अवगत करा। तो कल के सत्र में से ही किसी एक भक्त का प्रश्न हमें प्राप्त हुआ। देवाशीष चौहान देहरादून नगीना में जो रहते हैं, तो कल के सत्र के अंदर ही किसी सद्भक्त के साथ, सज्जन के साथ उनका वार्तालाप हो रहा था। तो उस वार्तालाप के अंदर श्रीमद् भगवत गीता का एक वचन बोला गया और जिस सज्जन के साथ वार्तालाप हो रही है, वो सज्जन कहते हैं कि मैं गीता को नहीं मानता और क्या जो गीता में लिखा है वो सत्य है या नहीं है। तो ऐसा उत्तर सुनने के पश्चात देवाशीष चौहान, इन्हें थोड़ा सा दुख हुआ कि कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो परमात्मा के वचनों को मिथ्या कर रहे हैं। ऐसा सुनने के पश्चात कुछ दुख करने की बात नहीं है, क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सृष्टि का निर्माण होने के पश्चात परमात्मा ने एक बात हम सबको बोली। वो बात क्या थी कि परमात्मा ने 4 चतुष्टय हमें प्रदान किए, जिसके अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, मन अर्थात दिल कह लीजिए। तो परमात्मा ने सभी जीवात्माओं से एक निवेदन करा कि हे जीवात्माओं, जब तुम संसार में जाओगे तो तुमने संसार में जाकर क्या करना है, जो बुद्धि है उसे समाज में, उसे संसार में लगाना है, और जो दिल है उसे तुमने परमात्मा में लगाना है, मुझ में लगाना है। आप ब्रह्म विद्या शास्त्रों के सिद्धांतों को देखोगे कि मूल सृष्टि में तो ऐसा वर्णन कहीं नहीं आया। ब्रह्म विद्या सिद्धांतों को अलग रखिए और भावात्मक
प्रसंगों को, पद्यात्मक प्रसंगों को अलग से आप श्रवण कर सकते हैं। तो ऐसा जब परमात्मा ने कहा तो हम सब जीवात्माओं ने सबसे बड़ी गलती शुरुआत में ही कर दी। हमने क्या करा, दिल जो था वो संसार में लगाया और बुद्धि जो थी वो परमात्मा में लगाई। उसका परिणाम क्या हुआ, जितने भी आप ग्रंथ देखते हो वो ग्रंथ आज के समय में क्या प्रतिपादन करते हैं कि परमात्मा है कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा है कि परमात्मा नहीं है। अर्थात आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना क्या हो चुकी है कि जिस मालिक ने इस सृष्टि को बनाया हुआ है उसका अस्तित्व ही आज धोखे में आ चुका है कि तू है कि नहीं है, हम मानते ही नहीं है। और जो तुमने वाक्य बोले हुए हैं, जो तुमने शास्त्र बोला हुआ है, वो भी क्या सच है कि नहीं है। ये एक जीवात्मा का बहुत बड़ा दुर्दैव मैं यहां पर कहूंगा कि जो जीवात्मा श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर अविश्वास लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें आक्षेप करते हैं। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो वहां पर जाकर उन्होंने अपनी जो संस्कृति थी, श्रीमद् भगवत गीता थी, उसका प्रभाव कैसे किया आप सबको पता है। और आज के समय के अंदर भी आप देखिए, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 या 52 उपनिषद, उसके पश्चात अनंत ग्रंथ ऐसे हैं। किसी भी धर्म का कोई भी आप ग्रंथ ले लीजिए, आप जब कोर्ट कचहरी के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको एक ही ग्रंथ आपके समक्ष आता है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। उसका कारण भी है, ये नहीं कि ऐसा ऐसा बोल दिया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर ही हाथ रख के कसम खानी है, ऐसा नहीं। उसका कारण ये कि श्रीमद् भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ शेष बचा हुआ है जिसको आज तक किसी ने हाथ लगाने का साहस नहीं किया। अर्थ हुए, अर्थांतर भी हुए, व्याख्याएं भी हुई, टीकाएं भी हुई, प्रमेय भी लिखे गए उनके ऊपर, लेकिन जो मूल श्लोक जैसे के हैं वैसे के वैसे ही प्राप्त होते हैं। और जो परमात्मा के श्लोकों के ऊपर अविश्वास रखता है, तो मैं सबसे पहले आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि उस व्यक्ति के साथ चर्चा मत कीजिए। सबसे पहला आपको निवेदन, क्योंकि जिसे परमात्मा के वचनों पर ही विश्वास नहीं है उसके साथ चर्चा करके आप क्या करोगे। भगवान जी क्या कहते हैं, मनोनि विभाग करावा, उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। क्योंकि क्या होता है, चाणक्य अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक बात बोलकर गई। उनके मत के अनुसार यदि आप किसी झगड़ालू व्यक्ति के साथ संबंध रखते हो, किसी दुखी व्यक्ति के साथ संबंध रखते हो, किसी अज्ञानी व्यक्ति के साथ संबंध रखते हो, तो आपका जीवन बहुत खुशहाल है। शरीर भी आपका बहुत स्वस्थ है, धन संपदा भी आपके पास बहुत है, परिवार भी आपका बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है, विद्या भी बहुत अच्छी है। लेकिन होगा क्या, उस व्यक्ति के साथ जुड़ने के कारण आप स्वयं दुखी होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के साथ हमने संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति स्वयं भी दुविधा में रहते हैं और हमें भी दुविधा में रखते हैं। तो इसलिए जो परमात्मा को नहीं मानता है, जो नास्तिक है, उससे चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारे दर्शनों के अंदर नास्तिक शिरोमणि चारवाक हुए हैं, ये भी एक संत ही हुए हैं, दार्शनिक हैं। तो ये क्या कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। वो क्या कहते हैं कि कर्जा लेकर घी खरीदो और घी पीकर ऐश करो। दूसरा जन्म किसने देखा, क्यों सन्यास लेना है, ऐसा सिद्धांत चारवाक ने प्रतिपादन करा। और भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः आगमन, इस शरीर का जब भस्म बन गया उसके पश्चात कौन देखता है कि कौन आएगा कौन जाएगा। ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, दिल भावे किसी का दुखाइयो ना। ये चारवाक अपने दर्शन में बोलते हैं। ये लाइन उनकी नहीं है, ये कहीं और से है। आप बोलोगे चारवाक ने गाना कब गाया था। तो ऐसे उसका जो मत है उन्होंने प्रतिपादन किया हुआ। तो
मतों के अंदर ऐसे बहुत से भेद आते हैं, और चारवाक को छोड़कर जितने भी दार्शनिक इनके ऑपोजिट खड़े हैं, इन्हों सभी ने चारवाक की क्या है, निंदा करी हुई है। तो ऐसे जो नास्तिक होते हैं उन्हें समझाने का कभी भी प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये बातें हैं भाव की, फीलिंग्स। ये वही समझ पाएगा जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है उनकी समझ में भी ये बातें नहीं आती। जो बिल्कुल अज्ञान हो जाता है उनकी समझ में भी ये बातें बिल्कुल नहीं आती है। तो उन व्यक्तियों के लिए बस एक यही है, उनको बोलो आप कमाओ, खाओ, पियो, इसके अलावा आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। और जब अंतिम समय के अंदर होता क्या है, ऐसे जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं उनकी भी एक दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं। जब ऐसे कुछ व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब दवा के साथ दुआ की आवश्यकता है, डॉक्टरों के शब्द होते हैं। तो तब जाकर मंदिर, हॉस्पिटल के अंदर मंदिर इत्यादि बने होते हैं, तो वहां पर जाकर भगवान जी से जाकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अब आप रक्षा कीजिए। उस समय परमात्मा इनको भी याद आता है, उस समय परमात्मा को ये भी याद करते हैं। उस समय देखते हैं कि कोई गुरुजी इधर उधर हो किसी दोस्त के, तो मैं उसको फोन करूं कि अपने गुरुजी को बोलो कि प्रार्थना करो, अरदास करो। ऐसा भी समय आता है कि जब परमात्मा की याद नहीं आती है। दूर क्या जाना, आज के वर्तमान समय को ही आप ग्रहण कीजिए। आज के वर्तमान समय के अंदर देखिए, इंसान घरों में बंद हुआ पड़ा है, पशु पक्षी चराचर जलचर इत्यादि आराम से सृष्टि का आनंद ले रही है, कोई दिक्कत नहीं। और आज के समय के अंदर कोई आस्तिक हो कोई नास्तिक हो, कभी ना कभी 24 घंटे में से एक बार उसके मुख से अवश्य निकलता होगा कि हे प्रभु ये कब समाप्त होगा, हे प्रभु हम घर से कब बाहर जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये बात आती है। तो ऐसे भगवान से प्रार्थना करो कि इस जीवात्मा को भी समझ में आए कि परमात्मा के वाक्य जो होते हैं वो कभी झूठे नहीं होते किसी भी स्थिति के अंदर। हाँ, वो वाक्य हमारे लिए अवश्य झूठे हो सकते हैं क्योंकि हम मानते ही नहीं। और जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है उसके लिए तो वो वाक्य कैसे हैं, सोने के समान है, हीरे के समान है। तो ऐसे व्यक्तियों को समझाने का प्रयास न करें, और हो सके तो ऐसे व्यक्तियों से यही निवेदन करें कि आप परमात्मा गुरुजी के पास जाओ, संत के पास जाओ, तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हम आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तत्व ऐसे रहते हैं कि जब परमात्मा की याद आती है, और याद कब आएगी, जब मौत आ जाती है। और मौत के समय जब सांस अटकी होती है, सांस नहीं निकलती है, तो परमात्मा से निवेदन किया जाता है सांस भी ना अटके, पथरी की दर्द हो जाए, पथरी की प्रॉब्लम हो जाए, जिनको हुई वो अपना समय स्मरण कर सकते हैं। उस समय के अंदर क्या है, दो ही बातें वो जीवात्मा परमात्मा से बोलता है, भगवान उदू ही याद आते हैं। परमात्मा ने दुख नहीं बनाया हुआ, परमात्मा ने सिर्फ सुख ही बनाया है। लेकिन जब जीवात्मा सुख के मार्ग को छोड़ देता है तो ऑटोमेटिक दुख के मार्ग पर वो चला जाता है। परमात्मा ने केवल प्रकाश बनाया, अंधकार तो बनाया ही नहीं है, क्योंकि अंधकार क्या है, प्रकाश का ना होना अंधकार है। लाइट बंद कर दो अंधकार हो जाएगा। तो परमात्मा उस स्थिति में याद आते हैं जब दुख सुख समाप्त हो जाता है। होता क्या है, उस स्थिति के अंदर जीवात्मा परमात्मा को क्या कहता है कि हे प्रभु या तो मुझे समाप्त कर दे या इस पीड़ा को समाप्त कर दे, क्योंकि मृत्युदायी पीड़ा जो होती है तब परमात्मा का नाम अवश्य निकलता है। कैसा भी हो, साधु हो या असाधु हो, परमात्मा का नाम निकलता ही निकलता है। तो इसलिए जब मौत आती है तो नास्तिक भी आस्तिक धीरे धीरे बन जाते हैं। इसलिए कवि क्या कहता है कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। ऐसे व्यक्तियों को उस समय परमात्मा की अवश्य याद आएगी। तो ये भाव के विषय हैं, अध्यात्म के विषय हैं,
एक लगाव के विषय है, जिनके मन के अंदर लगाव है ही नहीं, वो पीड़ा को कैसे जान पाए। तो इसलिए उन व्यक्तियों के साथ इतना जुड़ने का कोई भी आप प्रयास मत कीजिए। तो हम सबके लिए वही अच्छा है। तो जब परमात्मा की कृपा होगी तो परमात्मा उन्हें स्वयं ज्ञान देगी। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हमारे पास ऐसे आते हैं कि जब उन तथ्यों का जो समाधान होता है वो हमसे नहीं हो पाता। अब इस प्रश्न का उत्तर यहां पर भी दिया जा सकता है कि उस व्यक्ति को आप क्या उत्तर दो, लेकिन वही अभिमानियों वाली बात यहां पर आएगी। आप उस व्यक्ति को कुछ भी उत्तर देकर आप उसे समझा नहीं सकते हो, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं। समझाया किसे जा सकता है? जो समझने के लिए आया हो। जो पहले ही समझ कर आया हो उसे क्या समझाओगे? दुविधा कहां पर आती है? जहां पर हम समझ कर गुरुओं के पास आते हैं कि हम पूर्ण हो चुके हैं, हम तो बस वैसे ही मंदिर जा रहे हैं। एक कथा मैं आपसे पहले भी निवेदन बहुत बार कर चुका हूं। तो एक बार क्या हुआ, एक ऐसा ही समझदार शिष्य गुरु के पास आया। गुरु के पास आकर कहता, गुरुजी मुझे चेला बना लो। गुरुजी कहते, इतने बने हैं तुम भी बन जाओ, क्या फर्क है। चेला बन गया गुरुजी का। चेला बनने के पश्चात कहता, गुरुजी मुझे शास्त्र बताओ, मुझे उपदेश करो। तो गुरुजी ने कहा, जय श्री कृष्ण किया करो। कहते हैं तो सामान्य सी बात है, सब करते हैं, कुछ बड़ा बताओ, यूनिक सा बताओ कुछ। हम बोलते हैं कि नहीं यूनिक। गुरुजी कहते हैं अच्छा। तो गुरुजी ने एक श्लोक उठाया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीतामृतम महत। तो गीता शास्त्र का महत्व बताया हुआ है। तो जब शिष्य ने सुना, कहता गुरुजी रहने दो, मुझे ये श्लोक आता है, कुछ और नया सा कुछ और बताओ। तो गुरुजी कहते ये तो चेला नहीं है, तो गुरु ही मिला मेरे को। कहता मुझे ये भी आता है। तो गुरुजी ने फिर श्लोक समझाना शुरू किया कि गीतामृतम महत दुग्धा गोपाल नंदन। कहता गुरुजी कुछ और, कुछ ये नहीं, कुछ बड़ा सा बताओ। गुरुजी कहते ठीक। अब गुरुजी कहते इसका मतलब पता है? कहता मुझे इसका शब्द शाह अर्थ पता है। आप बोलोगे संधि विच्छेद करके अर्थ बताओ, मैं गुरुजी आपको वो भी बता सकता हूं। अब गुरुजी कहते वाकई इसको तो गुरु ही बनाना चाहिए, मुझे ही चेला बन जाना चाहिए जो संधि विच्छेद करके बताएगा। तो गुरुजी कहते फिर ऐसा कर, अब तू ही मेरे से कुछ पूछ ले, मेरे को तो जो आता था मैंने तेरे सामने रख दिया। तो वो चेला कहता गुरुजी वो श्लोक तो मुझे सारा समझ आ गया, लेकिन वो बात आप बीच में बोलते हो कि सुधीर भोक्ता दोगधा गोपाल नंदन, या बार बार दो गधा या आप बोल रहे हो, ये दो गधे कौन से हैं? तो गुरुजी ने सिर पे हाथ मारा। गुरुजी कहते एक गधा मैं और दूसरा गधा तू। पहले मुझे पता नहीं किसको बताना चाहिए, और दूसरा तू जिसको ये नहीं पता कि समझना चाहिए। अब गुरुजी क्या बताते हैं कि दोगधा गोपाल नंदन सुधीर भोक्ता, कि ये जो गीता का जो अमृत है ये कहता है कैसा है? दोगधा गोपाल नंदन, ये गाय है। जिस गाय का दूध दोहने वाला कौन है? दोगधा अर्थात दूध दोहने वाला। गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण महाराज। पार्थो वत्स, अब गैया दूध कब देती है? जब बछड़ा जो गैयों का थन होता है उसको मुंह लगाता है, तब दूध स्रावित होता है। तो पार्थो वत्स, जो पार्थ अर्थात अर्जुन है वो क्या है? वत्स है, बछड़ा है। तो ऐसा गीता रूपी जो अमृत है वो हमें ऐसा अमृत प्रदान हो। तो ऐसे जब सुनने वाले सामने आ जाएं तो समाधानी और समझदारी किसमें है कि बिल्कुल शांत हो जाओ। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का सिद्धांत अप्लाई करो कि दोनों ओठों को ताले लगा लो। हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि जब कोई समझना ही नहीं चाहेगा क्या समझाओ। तो ऐसी बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। तो किसके प्रति हमने बोलना चाहिए, किसके प्रति हमें नहीं बोलना चाहिए, ये भी हमने ध्यान में रखना है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा परहेज की करें, दूर ही रहना चाहिए। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी देवती को क्या कहते हैं कि देवती मैं परमात्मा की हूं और परमात्मा मेरे हैं।
ऐसे भाव से युक्त होकर सर्वस्व त्याग करके परमात्मा का अनुसरण लेना चाहिए। नामे अनुसरण, तो नाम से अनुसरण भी होता है। तो अनुसरण किसे कहते हैं कि अनु इति शरण, अनु उपसर्ग पीछे चलने के वाचक होता है, शरण अर्थात चलना। किसी व्यक्ति के पीछे चलना, उसने जैसा कहा वैसे चलना, उसे अनुसरण कहा जाता है। तो अनुसरण राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर यांची नावे याचे नावे सन्यासों की भाई। अनुसरण और सन्यास, सन्यास किसे कहते हैं? भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं कि राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर इन षड रिपुओं का त्याग करना, इसे सन्यास कहा जाता है। सन्यास अर्थात सत न्यास, सत अर्थात सज्जन, न्यास अर्थात उनका संग करना, उसे सन्यास कहा जाता है। तो अनुसरण, भगवान जी कहते हैं अनुसरण ग्रहण करो, सन्यास ग्रहण करो। और एथोनि मणि तले ते कीजे ते अनुसरण, कि जो जो बातें हमने आपको बोली है वो सारी की सारी बातें आपने करनी है, उसे अनुसरण कहा जाता है। तो जब परमात्मा का नाम हम लेते हैं, परमात्मा का नाम हम श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन के अंदर अनुसरण को ग्रहण करने का भाव भी पैदा होता है। अगर नहीं पैदा होता तो प्रायश्चित किया कीजिए, भगवान जी से प्रतिदिन प्रायश्चित किया कीजिए, क्योंकि भाव किसके मन में पैदा नहीं होगा? जो कठोर हो चुका है, जो पाषाण पूरी तरह से कठोर होता है, उसमें से जल कभी नहीं निकलता। आप लोगों ने झरने देखे होंगे कि नहीं? तो झरनों में से जल निकलता है, और किस झरने में से जल निकलेगा? जिस झरने, जो झरना कैसा होगा? द्रवित भाव का होगा, जिसके अंदर से कठोरता, जिसके अंदर कठोरता नहीं होगी, उसके अंदर से ही जल का स्राव होता है। तो वैसे ही अगर शास्त्र को सुनने के बाद भी आपके मन में ये बात ना आए कि अनुसरण लेना चाहिए, अनुसरण लेने के लिए परमात्मा ने कहा, वो तो माही भट्ट को बोला होगा, नागदेव को बोला होगा, अर्जुन को बोला होगा, मुझे थोड़ी बोला है। क्योंकि हम वही बात सुनने के इच्छुक होते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमारी वृत्ति है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नाम को सुनने मात्र से ही परमात्मा का अनुसरण ग्रहण करना चाहिए, ऐसा भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। तरी नामे स्मरण ते केवी नामांग लोरिये चांग देव भटाचिये लीले चेनी न्यायी तेजी केवी ना भिंगुरुटी चेनिये दृष्टांते तेजी केवी ना सर्वज्ञे मणितले एक दोण वेल याते आठ विजय परि वंद्यु दिवसु जाओ ने दीजे मनोनी नामे स्मरण। अब चौथा प्रकार यहां पर बताते हैं कि नामे स्मरण, नाम करने से, नाम का जाप करने से हमें स्मरण करने की प्रवृत्ति होती है, परमात्मा याद आती है। पहले भी आपसे निवेदन किया गया था कि जाप और स्मरण, इसके अंदर भेद होता है। तो पहले शब्दों का अर्थ हम यहां पर देखते हैं। तरी नामे स्मरण ते केवी, अर्थात आपने कहा कि नाम से स्मरण करने की प्रवृत्ति होती है, इच्छा होती है। तो कैसे? ना मांगलोरिये, मांगलोरिये स्थान का नाम है, वहां पर चांगदेव भट्टा चिये लीले चेनी नहीं आई। चांगदेव भट्ट ये 14 या 15 साल के छोटा सा एक बच्चा है, तो उसकी लीला को सुनकर उसकी लीला को देखना चाहिए। तो उसकी लीला कैसी है? तो लीला का श्रवण करते हैं पहले। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास पहले मानकेश्वर नामक स्थान पर है। तो मानकेश्वर से चलकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी मांगलोर नामक स्थान पर आते हैं। तो ये भी महाराष्ट्र के अंदर भगवान जी का स्थान है। तो वहां पर वरहा देवी नामक एक मंदिर है, तो वहां पर भगवान जी वहां पर रुकते हैं। वहां पर रुके, बाईसा माता जी भगवान जी के साथ है, वो चांगदेव भट्ट जो छोटा बच्चा है वो भी भगवान जी के साथ है। तो बाईसा माता जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरण क्षालन करती हैं, और जो चांगदेव भट्ट हैं, बाईसा उसे क्या कहती है कि भट्टो बटिका, बटिका अर्थात छोटा जो बच्चा होता है उसे कहा जाता है कि जाओ तुम थोड़ी देर खेल आओ।
क्योंकि बच्चे कैसे हैं, अगर बच्चों को 24 घंटे आप पूजा पाठ में लगाओगे तो बच्चे उबक जाएंगे, तो उनको थोड़ी देर खेलने का समय भी देना चाहिए। तो भाई साहब माता जी क्या कहती हैं कि चांगदेव तुम जाओ खेलाओ जाके। तो चांगदेव भट्ट जाने के लिए उद्यत हुआ। तो बाईसा जी ने और आगे क्या कर दिया, अब बाईसा जी भी थोड़ी सी कैसी है कि काम के अंदर काम निपटना चाहिए, खेलने के लिए तो बोला और साथ में क्या कहती तू खेलने तो जा ही रहा है, तो जाते जाते भगवान जी के कुछ वस्त्र हैं, पदर इत्यादि हैं, धोत्र भगवान जी के, वो धो के ले आइयो साथ में। तो चांगदेव भट्ट कहता है ठीक है माता। तो भगवान जी के ऐसे धोत्र लिए, भगवान जी के जो धोतियां हैं वो धोतियां लेते हैं, नदी पर गए तो अच्छी तरह से भगवान जी के जो वस्त्र हैं वो अच्छी तरह से वस्त्र धोए। धोने के पश्चात क्या है, धूप लगी हुई है, धूप में सुखाए। तो चांगदेव भट्ट मन में विचार करते हैं कि जब तक ये सूखते हैं तब तक खेल लेते हैं, बच्चा है छोटा सा। तो अब वो छोटा सा बच्चा खेलता क्या है, अब ये देखिए, ये चरित्र हम अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। अब उस समय नदी के किनारे आपने देखा होगा रेत इत्यादि होती है, जो लोग गोवा घूमने जाते हैं बीच पर, वैसा माहौल है वहां पर। तो वहां पर नदी का किनारा या द्वारकाधीश में आप गए हुए हो, पानी की लहरें आती है जाती है आती है जाती है। तो वो चांगदेव भट्ट क्या करता है, उस मिट्टी को लेकर छोटे से घर बनाता है, छोटा सा एक इधर घर बनाया और एक इधर घर बनाया। घर बनाकर क्या कहता है कि ये मेरे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का घर है, ये मेरे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का घर है। ये फिर घर को बनाता है, थोड़ा सा बड़ा करता है, छोटा सा करता है। आप लोगों ने भी कभी घर बनाए होंगे, कैसे बनाते हैं पता है, बीच में मुट्ठी डालते हैं ऐसे, फिर उसके ऊपर मिट्टी का वो अच्छी तरह से ढेला बना लेते हैं, या पैर डालते हैं ढेला बना लेते हैं, फिर पैर को निकालते हैं, अंदर इतनी सी स्पेस बन जाती है। तो ऐसे वो बच्चा धीरे धीरे खेल रहा है, क्योंकि उस समय पबजी नहीं है, पबजी होती तो वो भी पबजी खेलने बैठ जाता। और उस बच्चे के संस्कार हमारे बच्चों के जैसे नहीं है कि टिकटॉक बनाते रहो, पबजी खेलते रहो, फोन में लगे रहो। उस बच्चे के संस्कार कुछ अलग ही प्रकार के हैं। तो ऐसे उसने छोटी छोटी गुफाएं बनाई और बार बार क्या कहता है कि ये मेरे श्री गोविंदपुर महाराज जी की गुफा है, ये मेरे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की गुफा है। अब धीरे धीरे क्या है, स्पीड में पहले धीरे धीरे बोला, अब जल्दी जल्दी, ये मेरे श्री गोविंदपुर महाराज जी की गुफा है, ये भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की गुफा है। तो ऐसे भगवान जी से सुना होगा उस बच्चे ने कि नाम का उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, उसी को वो खेल के अंदर वो लेकर गया हुआ है। तो अब खेल खेल में क्या हुआ कि कितना समय बीत चुका है उसे पता नहीं। यहाँ पर भोजन का समय हो चुका है, धोतियां भी सूख चुकी हैं और ये अपने खेल में व्यस्त है। तो बाईसा माता को चिंता हुई कि बहुत देर हो गया हुआ है, बच्चा है छोटा, वापस नहीं आया। तो भगवान जी का भोजन हुआ, भोजन होने के पश्चात भगवान जी ने विड़ा ग्रहण किया, भगवान जी ने शयन किया, शयन करने के पश्चात भगवान जी उठ भी गए और उठने के पश्चात भगवान जी बैठे हुए हैं। तो बाईसा जी भगवान जी को कहती है कि प्रभु ऐसे ऐसे उसे मैंने खेलने के लिए भेजा हुआ है तो वो आया नहीं। तो भगवान जी कहते हैं हम देख के आते हैं। भगवान जी वहां पर गए तो भगवान जी वहां पर जाकर क्या देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा मस्त माहौल के अंदर उस क्रीड़ा में लगा हुआ है कि यह मेरे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की गुफा है, ये मेरे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की गुफा है। तो भगवान जी की जैसे ही परछाई पीछे पड़ी, पीछे मुड़कर देखता है तो भगवान जी क्या कहते हैं, भाई क्या श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को याद कर रहे हो, क्या हमें याद कर रहे हो? तो ऐसे भगवान जी ने जब बोला तो भगवान जी ऐसा देखकर बहुत खुश हुए। तो भगवान जी क्या कहते हैं, ऐसे हुए ऐसे मनीजे हुए हो, अर्थात ऐसा होना चाहिए कि जब परमात्मा का स्मरण करो तो स्मरण कैसे है, ऐसे करना चाहिए खेल खेल के अंदर। अब देखिए भी प्रैक्टिकल, फिर हम प्रैक्टिकल के अंदर जाते हैं कि जब हम खेलने के लिए बाहर जाते हैं या घर में बैठकर हम कुछ खेलते हैं तो उस खेल के अंदर जब इंटरेस्ट बैठ जाता है तो समय कितना बीता हमें पता ही नहीं चलता। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए कि उसमें इंटरेस्ट हमारा इतना हो चुका हुआ है कि
कि रोटी खाने का समय हुआ है, कि बाहर जाने का समय हुआ है, या कुछ हमारी और गतिविधियों को करने का समय हुआ है, हमें पता ही नहीं है। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए। जब परमात्मा का स्मरण करने के लिए बैठो, परमात्मा को याद करने के लिए बैठो, तो समझो कि हम खेल खेल रहे हैं। क्योंकि खेल क्या है? खेल के अंदर आप आराम से शांत होकर अपने मनोरंजन के लिए करते हो। और भक्ति भी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि भक्ति भी मनोरंजन के लिए करो। अपने दिमाग के ऊपर बर्डन लेकर, टेंशन लेकर, या कुछ और अपने दिमाग के ऊपर लेकर कि हमसे होता नहीं है, या शास्त्र बहुत इतना बड़ा है जी, कल गुरु जी ने कहा था स्मरण करो, आज कहते हैं अन्नदान करो। छोटी छोटी बातें आप लोग बुद्धि के हिसाब से, तो कल गुरु जी ने कहा था सेवा दास से करना चाहिए, परसों कहा था जी सेवा करनी चाहिए, करें तो करें। बिल्कुल आराम से खेलो। आज सेवा करने के लिए बैठे हो, ऐसा समझो कि हम परमात्मा के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं, कि परमात्मा कोई जड़ वस्तु नहीं। अब तक दिक्कत हम सबकी क्या आती है कि हम अपने घरों में विशेषों का पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, और विशेष कैसे हैं? जड़। जड़ अर्थात विशेष बोलेंगे नहीं, भाव होगा तो बोलेंगे भी, लेकिन हमारा भाव नहीं है, बोलते नहीं। तो हम उस परमात्मा को भी क्या समझकर बैठे हैं कि परमात्मा भी जड़ ही है। जैसे ये विशेष जड़ है, वैसे परमात्मा भी जड़ है। लेकिन ऐसे नहीं, अपने भाव को थोड़ा सा बदलो। जैसे आप सबके घर में क्या है? लड्डू गोपाल जी है कि नहीं? लड्डू गोपाल जी के साथ अपने भाव को जोड़िए, अटैचमेंट थोड़ी सी, कि परमात्मा को हम क्या करते हैं जी, गए तो अंदर थोड़ी सी मिश्री का भोग लगाया जी, मक्खन का भोग लगाया, और हम बाहर जाके क्या करते हैं? पिज्जा खाते हैं जी, बर्गर खाते हैं। छोड़ दो, मिश्री छोड़ो और वो मक्खन भी छोड़ दो। वो द्वापर युग था, तब पिज्जा नहीं मिलता था, मक्खन मिलता था, मक्खन का भोग। आज जो मिलता परमात्मा को खिलाओ ना। समय के साथ बदलना चाहिए कि नहीं? जो वस्तु हमें अच्छी लगती है, हम स्वयं खाते हैं, उसका परमात्मा को भोग हम क्यों नहीं लगाते? अगर हमें वो वस्तु अच्छी लग रही है तो परमात्मा को भी अच्छी लगती होगी। हमारे भाव हैं, परमात्मा को कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा को प्रेम से पानी भी पिलाओगे, परमात्मा वो भी स्वीकार करेंगे। और बिना प्रेम से आपने बहुत अच्छा मक्खन भी रख दिया, मिश्री भी रख दी, षड पकवान भी रख दिए, 3600 पकवान बनाओ वो भी रख दिए, उनके लिए वो कुछ नहीं है। तो परमात्मा के साथ भाव जोड़ो। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ पर आपको एक छोटी सी कथा बताना चाहता हूं। हमारे नामाचे दाट है में तो आती नहीं, लेकिन प्रसंगों प्राप्त। दो ग्वालिनी थी, एक का नाम था चंपा और एक का नाम था चंचला। तो परमात्मा से कभी मिली नहीं है, लेकिन जब संतों के मुख से कोई कथा सुनती है तो मन में भाव जागृत हो जाते हैं कि परमात्मा, भगवान को देखना चाहिए, भगवंत होते कैसे हैं देखना चाहिए। और दूसरा ये भी सुना था कि भगवंत कब मिलते हैं? जब संत मिलेंगे। ऐसा बहुत जगह पर सुना, लेकिन आज तक ना संत मिले ना भगवंत मिले। तो दिनचर्या के अनुसार मक्खन बनाती है, मक्खन लेकर दूसरे गांव जाती है, मक्खन बेचती है, वापस आती है। तो आज के दिन भी क्या हुआ, सुबह निकली और रास्ते में जाते जाते क्या है कि दोनों भगवान की बातें करती रहती है कि भगवान कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्योंकि देखा नहीं, कभी सुना नहीं। तो रास्ते में जाते जाते क्या हुआ कि किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठती हैं, विश्राम कर रही हैं। तो क्या हुआ, दूर से ही एक संत का आगमन होते हुए दिखाई दिया कि संत पधार रहे हैं। तो जो चंचला है वो चंपा से कहती है, वही देख संत आए। तो कहती, संत तो आए, हमें भगवान से मिलाने के लिए थोड़ा ना आए, अपने लिए आए हुए हैं। तो संत आए और दूसरे थोड़ी ही एक दूर की जगह पर जाकर अपना झोला रखा और बैठे, झोला रखा और स्वभाव इत्यादि के लिए गए, स्नान इत्यादि के लिए जाने लगे, चले गए। अब इन्होंने मन में विचार किया कि अपना थैला तो रख के चले गए हैं, होना हो भगवान इस थैले के अंदर ही होंगे, क्योंकि हमने सुना है कि संत के पास भगवंत होते हैं, भगवान होते हैं, होना हो भगवान इस थैले में ही होंगे। वहां पर गई,
दोनों जातियां, अब जो चंपा है वो क्या कहती है कि भाई संत आएंगे तो हमें वो डांटेंगे, मेरा सामान तुम देख रही हो। कहती कोई बात नहीं, देखते हैं। संत का थैला खोला तो थैले में से क्या निकलना था, एक माला, एक श्रीमद् भगवद गीता की पोथी और कुछ वस्त्र हो गए, तो कुछ खाने का सामान। और क्या निकला, जब वो अंदर हाथ डालती है तो एक छोटी सी डिब्बी निकलती है बीच में। अब जैसे जैसे सामान निकाल रही है, चंचला घबराहट होती, क्योंकि जो चोरी करते हैं उनको घबराहट तो होती है। तो चंचला चंपा से कहती तू जाकर देख, संत तो नहीं आते, जब आएंगे मुझे आवाज देना। चंपा थोड़ी सी दूर होकर देखती है कि संत तो नहीं आ रहे, और ये उस डिब्बी को खोलती है तो उसमें से क्या है, एक सुंदर रेशमी वस्त्र दिखाई दिया। वस्त्र उठाया, उसके नीचे लड्डू गोपाल जी बैठे थे और जोर से चंपा को आवाज मारती, देख भगवान पधार चुके हैं, तू भी आकर दर्शन कर, जल्दी आ जा। चंपा भी आई, चंचला भी आई, वो वस्त्र नीचे बिठाया, लगाया भगवान जी को, वहां पर विराजमान किया। अब मन में विचार करती हैं कि भगवान आप जैसे बैठे हो, अपने जो पांव है उसे लंबे कर लो, पता नहीं ये संत ने कितनी देर से तुम्हें डब्बी में बांध कर रखा हुआ है, अपने पांव सीधे करो। लेकिन अब वो लड्डू गोपाल जी जैसी हैं, आपके घर में है कि नहीं, एक हाथ में लड्डू पकड़ा हुआ, एक पांव आगे है, अब वो लड्डू गोपाल जी सीधे कैसे हैं? तो भगवान जी उसी अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। अब फिर कहते लगता है ये डांट के रखता होगा, इसलिए भगवान जी सीधे नहीं हो रहे हैं। तो कहती जा भाई चंपा, मक्खन मटकी में पड़ा वो लेकर आ, इनके पांव लगता है अकड़ चुके हैं, इनके पांव को अच्छी तरह से मालिश करते फिर सीधे हो जाएंगे। देखिए भाव की बातें हैं ये, जब भाव का श्रवण करो तब ज्ञान को थोड़ा सा साइड पर रख दो, विज्ञान को थोड़ा सा साइड पर रख दो। तो ऐसा उन दोनों ग्वालिनों का प्रेम भाव परमात्मा के साथ चल रहा है। तो उन्होंने परमात्मा के जो पांव हैं उसे मक्खन लगाना शुरू किया। तो हुआ क्या, अब परमात्मा भी देखते हैं कि मेरे भक्त इस भाव के अंदर आ चुके हैं जिन्हें ज्ञान का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं, ज्ञान का ज्ञ भी नहीं पता कि ज्ञ कैसे बनता है, लेकिन भाव इनका कहां पर है, सभी ज्ञानियों को पीछे छोड़ चुका हुआ है। तो भगवान जी कहते चलो आज थोड़े पांव सीधे कर ही लेते हैं। भगवान जी ने आज पांव सीधे करे, ऐसे स्ट्रेट होकर भगवान जी बैठ गए। अब उतनी देर क्या हुआ, वहां से संत आते दिखाई दिए, शौच करके आए हुए हैं। आकर देखा कि दो औरतें मेरे सामान के पास बैठी हैं, कहीं मेरा सामान ना ले जाए। जाकर गए, जाकर देखा कि ऐसे ऐसे। तो अब देखते हैं कि सामान बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन नियम था जब तक स्नान नहीं करते तब तक बोलते नहीं है। तो मन में विचार है मैं पहले स्नान करके आऊं, फिर इनकी मैं खटिया खड़ी करता हूं, फिर मैं क्लास लेता हूं इनकी। तो उस समय के लिए उन्होंने देखा संत आए, क्रोधित होकर चले गए, फिर दोबारा आएंगे। वो संत स्नान करा, स्नान करके वापिस आए। अब चंचला भगवान जी को कहती, भगवान जी अब दोबारा अपनी उसी मुद्रा में आओ, क्योंकि आपको डिब्बे में दोबारा डालना है, क्योंकि उस लंबे पांव के अंदर डब्बे में आ नहीं रहे, ढक्कन लग नहीं रहा, और संत दोबारा वापस आ चुके हुए हैं। तो अब भगवान जी भी मानो उस समय बोल रहे हैं कि बड़ी दिनों के बाद पांव सीधे किए हैं, अब थोड़ी देर और रुक जाए। ऐसा भाव वहां पर चला, संत वहां पर आए, क्रोधित हुए, अरे ये तुमने क्या करा। और जब देखते हैं कि आज मेरे ही परमात्मा जिनको मैंने डिब्बी में बांध कर रखा हुआ है, उन्होंने पांव पसारे हुए हैं, उसी समय झर 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 आंखों से पानी बहता है कि मैं जिस परमात्मा को जड़ मूढ़ समझता हूं, इस ग्वालिनों ने, इस अज्ञानी माताओं ने उस परमात्मा को पांव पसारने के लिए उद्यत कर दिया, और परमात्मा के प्रति भाव विहड़ हो जाते हैं। और परमात्मा को जैसे ही हाथ लगाते हैं उसी समय वो लड्डू गोपाल उसी मुद्रा के अंदर। और चंचला कहती, देख भाई बहन चंपा, देख कितना डांट के रखता है भगवान को, कि हाथ लगाते ही भगवान उसी समय अपनी मुद्रा में आ चुके हैं। तो ऐसा एक भाव वहां पर जब दिखता है, तो परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भी यही कहते हैं, ऐसे हुए ऐसे मनिजे हो, कि परमात्मा का जो स्मरण है वो कैसे है, खेल खेल के अंदर करो, कि जब खेलना शुरू कर दोगे आप स्मरण के साथ, ज्ञान के साथ, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए पानी हो जाएंगी। फिर ध्यान लगाने के लिए आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सामने दीपक रखो,
अपने ध्यान को केंद्रित करो। तो ऐसे भगवान जी यहाँ पर स्मरण करने की विधि क्या बताते हैं कि स्मरण कैसे होना चाहिए कि बिल्कुल अपने आप को फ्री करो, अर्थात कि जैसे, और इसे हम देख सकते हैं कि हमारे घर में आम का मौसम आया, आम का सीजन आया, आम हमारे घर में आए, तो आम से परमात्मा को कैसे याद करें? परमात्मा की लीला को याद करो। अपने दिमाग में जो कभी लीला सुनी हो कि परमात्मा ने आम कहाँ खाए थे, किस भक्त को परमात्मा ने आम खिलाए थे, वो लीला याद करो। भगवान जी को भोग लगाते समय लीला याद करो, खाते समय लीला याद करो। बैंगन बनाओ, याद करो परमात्मा ने बैंगन कहाँ खाए थे, कैसे कैसे वहां पर बैंगन को वो चूहा बोल रहे हैं, वो चरित्र याद करो। परमात्मा ने वो तांदुलजा शेपू की भाजी जो मेथी की तरह होती है साग, वो परमात्मा ने कहाँ खाए। परमात्मा ने महादायसा चावल लेकर आ रही है, परमात्मा ने पत्थर मारा, चावल खाते हो, वो चावल की लीला याद करो। देखिए एक लीला के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। लीला के अंदर परमात्मा की मूर्ति को भी याद किया जा सकता है, ज्ञान को भी समझा जा सकता है, परमात्मा किस भोजन का स्वीकार करते हैं वो भी देखा जा सकता है, परमात्मा किस वेश के अंदर है वो भी देखा जा सकता है, मूर्ति स्मरण भी किया जा सकता है, उसके अंदर संकटों से निवारण भी हम कर सकते हैं। एक चरित्र अनेक चरित्रों से भरा हुआ है, बस हमारी दृष्टि कैसी है, हम कितना देख पाते हैं ये हमारे ऊपर है। तो ऐसे घर के अंदर परमात्मा को मक्खन का भोग लगाते हो तो द्वापर की लीला को याद करो। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी माखन कैसे चुराया करते थे, या किसी से झगड़ा हो जाए तो माहिम आचार्य श्री नागदेव जी की और लखू बाईसा जी का झगड़ा याद करो, कैसा कैसा झगड़ा हुआ था। और कोई हमारे झगड़े का फायदा उठाए तो दाइंबा जी को याद करो, नाथोबा जी को याद कर लो, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आपका दिन ऐसा बीतेगा तो आपका दिन कैसा बीता कि आपने खेल खेल के अंदर परमात्मा को बहुत सारा याद कर लिया हुआ है। माला पकड़ के बैठने की, जबरदस्ती मन लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये चीजें हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो स्मरण करने से अब होता क्या है? स्मरण करने से क्या है ना, भीगुरुटिये चेनी दृष्टांते तेची के भी। अब स्मरण करने से होता क्या है ये यहाँ पर बताते हैं कि भगवान जी यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं। वो दृष्टांत कैसे है? एक कीटक का दृष्टांत है जिसे हम घरनाई बोलते हैं या जिसे हम भिगुरुटी बोलते हैं। वो कीड़ा कैसे होता है, या जिसे आप पंजाबी जो भूंडी कह लो, आज के समय में जो बड़ा सा कीड़ा होता है जो डंक मारता है चला जाता है, तो वो कीड़ा क्या करता है, छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ता है, उन्हें डंक मारता है और पकड़कर अपने घर लेकर चला जाता है। घर अर्थात जहां पर उसने घर बनाया हुआ है, तो घर लेकर गया तो वहां पर जाकर क्या करता है, उसे अंदर डाल देता है और बाहर से जाते समय क्या कि कोई मिट्टी इत्यादि लिपकर वो चला जाता है। वो आप लोगों ने देखे होंगे छोटे छोटे मिट्टी के घर बने होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, वो रात के समय जो चदरों को छोटे छोटे मिट्टी के ऐसे स्योंक लगी हुई है, मिट्टी ऐसे से ऊपर जा रही है, वही दृष्टांत भगवान जी बताते हैं। तो वो कीड़ा तो डंक मारकर चला गया, लेकिन जो अंदर कीड़ा बैठा हुआ है वो मन में विचार क्या करता है कि वो कीड़ा दोबारा आएगा, मुझे डंक मारेगा, मुझे पीड़ा होगी। वो कीड़ा पुनः आएगा, मुझे डंक मारेगा, मुझे पीड़ा होगी। वो कीड़ा पुनः आएगा, मुझे डंक मारेगा, मुझे पीड़ा होगी। तद अनुस्मरण अर्थात ऐसा स्मरण करते 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 करते, याद करते करते, चिंतन करते करते क्या होता है, तियेसी पाख निगति, उसे भी क्या हो जाता है, पंख निकल जाते हैं। जिस कीड़े ने डंक मारा था, जैसा वो कीड़ा होता है, ये कीड़ा भी वैसा का वैसा ही बन जाता है और क्या करता है, उड़ता है, उस मिट्टी के घर को धक्का मारता है और बाहर उड़ जाता है। अर्थात चिंतन विधि के अंदर सामर्थ्य कितना होता है ये भगवान जी बोलते हैं। अगर एक छोटा सा कीड़ा स्मरण करने से इतनी शक्ति प्राप्त कर सकता है, तो हम जीवात्माएं परमात्मा का स्मरण करने से क्या बन सकते हैं ये हम जान सकते हैं। अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि
जीवात्मा स्मरण को एक सहारा बना लेता है कि स्मरण ही एक सहारा है परमात्मा तक पहुंचने का और परमात्मा को प्राप्त करने का। और जब स्मरण साध्य हो जाए तो जीवात्मा के अंदर भी कौन कौन से शक्तियां आती हैं जो परमात्मा के अंदर है। दो शक्तियों को छोड़कर, वो दो शक्तियां कौन सी हैं? माया और कृपा। इन दो शक्तियों को छोड़कर जितनी शक्तियां परमात्मा के पास होती हैं वो सारी की सारी शक्तियां जीवात्मा को प्राप्त होती हैं, अर्थात हम उन शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? स्मरण करना पड़ेगा। कैसा स्मरण करना पड़ेगा? जैसा चांगदेव भट्ट स्मरण कर रहे हैं। कैसा स्मरण कर रहे हैं? खेल खेल के अंदर। अर्थात खेल खेल के अंदर क्या है कि खेलते रहो, परमात्मा को याद करते रहो, काम करते रहो, परमात्मा को याद करते रहो। कोई भी चीज आपके सामने आए आप परमात्मा को याद करते रहो। तो दिन के अंदर आपका पूरा दिन कैसा है? परमात्मा की याद में जाएगा। उसके पश्चात कुछ वस्तु स्मरण भी कहा जाता है। वस्तु स्मरण अर्थात जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसे वस्तु स्मरण कहा जाता है। मूर्ति स्मरण, परमात्मा की मूर्ति को याद करते हैं उसे मूर्ति स्मरण कहा जाता है। वस्तु स्मरण तेहि स्मरण चिकिंगा, वो भी स्मरण के अंदर जाता है। मान लीजिए आपका ध्यान नहीं लग रहा, पढ़ने के लिए बैठ जाओ, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए बैठ जाओ, ब्रह्म विद्या पढ़ने के लिए बैठ जाओ। अर्थात अपने आप को किसी ना किसी तरह से परमात्मा के अंदर नियोजित करो, संयोजित करो कि हमारी प्रत्येक क्रिया के अंदर, हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप के अंदर परमात्मा की कोई ना कोई क्रिया अवश्य होनी चाहिए। भोजन बनाते हो, क्योंकि भोजन तो आप सब बनाते हो, तो बाईसा जी की गुफा को याद करो कि डोमे ग्राम के अंदर, पैठन के अंदर औसा जी की, बाईसा जी की गुफा है। उस समय वो बाईसा जी की गुफा कैसी होती होगी, कैसे कैसे वो पकवान बना रही है, भोजन बनाती है, उसको याद करो। तो अर्थात आप किसी भी वस्तु को याद कर सकते हो। तो इसलिए जब हम परमात्मा के नाम को एक अपना सहारा मान लेते हैं कि ये सहारा हमारा है, इसके सिवा हमारी गति नहीं है। जैसे कोई एक लंगड़ा व्यक्ति है, वो बैसाखियों के माध्यम से चलता है, उसे पता है कि इसके सिवा मेरी गति नहीं है, इसकी आवश्यकता है ही है। तो जब हम अपने जीवन को परमात्मा के नाम की बैसाखियां बना लेते हैं तो परमात्मा की तरफ भागने में समय हमें नहीं लगेगा, हम उसी समय परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए अपने मन को संसार की तरफ से विराम देकर, संसार को अनित्य समझकर, संसार को मिथ्या समझकर, परमात्मा को सत्य समझकर परमात्मा का नाम लेना चाहिए। तो इसलिए कवि अपने पद के माध्यम से हमें क्या निवेदन करता है कि हे बनवारी, जो नाम क्या है? हमारा सहारा है। तो आइए इस पद का यहां पर हम श्रवण करते हैं। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया, झूठे बंधन, झूठी है
झूठी है काया, हो यहाँ साचो तेरो नाम रे बनवारी रे, जीने का सारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे, जीने का सारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, हो मेरी बाह पकड़ लो एक बार रे बनवारी रे, जीने का सारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। इसीलिए ऐसे हुए ऐसे मरीजे हो कि परमात्मा का जो स्मरण है उसे अपने जीवन का सहारा बनाओ, तब जाकर जीवन की जो गाड़ी है, जो टूटी फूटी नैया है हमारी, तब जाकर वो इस भव सागर को पार कर पाएगी। नहीं तो इस भव सागर को पार करना बहुत कठिन है, क्योंकि पहले तो इस जो भव सागर है बहुत बड़ा है, ऊपर से इसमें दुख रूपी तूफान आते रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति में हमने परमात्मा रूपी नाम को नाव नहीं बनाया और परमात्मा को चप्पू चलाने वाला नहीं बनाया, तो हम डूब जाएंगे। ऐसी स्थिति उपस्थित ना हो, इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण के अंदर, प्रत्येक समय के अंदर, प्रत्येक स्थिति के अंदर, प्रत्येक भाव के अंदर और प्रत्येक क्रिया के अंदर परमात्मा के नाम को अवश्य धारण किया कीजिए। तो इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि एक दोण वेल याते 8 विजय, परि वंद्यु दिवसु जाओ ने दीजिए। कि हे साधक, अगर तुम 3 घंटे परमात्मा का स्मरण नहीं कर सकते हो तो 1 घंटा स्मरण करो। अगर 1 घंटा स्मरण नहीं कर सकते हो तो परमात्मा के स्मरण के लिए कुछ समय के लिए बैठो। अगर 3 समय स्मरण करो, प्रातः काल स्मरण करो, मध्याह्न काल स्मरण करो, संध्या काल स्मरण करो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते हो तो परमात्मा क्या कहते हैं, 1 दोण वेळ। परमात्मा देखिए हमें कितनी छूट दे रही है। भगवान कहते कि दिन के अंदर 1-2 बार तो मुझे याद कर सकते हो, 1-2 बार। मत त्रिकाल पूजा अवसर करो, मत 3 घंटे का स्मरण करो। परमात्मा कहते कि मैं इतना भी बुरा तो नहीं हूं कि 1-2 बार भी मुझे याद न किया जा सके। देखिए अपने जीवन के अंदर हम कितने लोगों को याद करते हैं, कैसी कैसे हमारे जीवन में प्रसंग आते हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं तो हमें फलाने फलाने व्यक्ति की याद आ जाती है, हमें फलाना फलाना व्यक्ति स्मरण हो आता है। तो ऐसे बहुत सारा स्मरण जब होता है हमें उस व्यक्ति की याद आती है, तो क्या परमात्मा के साथ हमारी इतनी भी अटैचमेंट नहीं है? क्या परमात्मा के साथ
हमारा इतना भी लगाव नहीं कि परमात्मा देखो, मुझे तो ये वचन पढ़ के ऐसा लगता है कि परमात्मा भगवान जी तरले मार रहे हैं। वचन तो ये कहता है, भगवान जी कहते एक दोनों वेली आते तेरी 8 बजे कि अरे इतना नहीं कर सकते, इतना तो कर लो। जिन्हों पंजाबी जी कहते जवा ही तरला मारना, वही लग रहा है कि भगवान जी कहते तरला मार रहे, क्योंकि भगवान जी को पता है कि ये जीवात्माएं कैसे हैं। भक्त की ऐसी भी एक चरम सीमा है। वो चरम सीमा कैसे? कटम कटिए मान होनी असावे, हाड़ाची रांगवली करावी नायका। अर्थात एक भक्त ऐसा भी है कि जिसकी हड्डियां कट 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 कट, आप लोगों ने देखा होगा आपके जो घुटने हैं, कभी आप उठते हो बैठते हो आवाज आती है कट कट की। एक भक्त ऐसा भी है जिसने परमात्मा के वियोग के अंदर अपने शरीर को अस्थि पिंजर कर दिया हुआ है। उसका मांस सूख चुका है, मज्जा सूख चुकी है, जो अस्थि इत्यादि जो हम जिसे चर्बी बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है। ग्रीस कौन सी? वो चैन को, साइकिल की चैन को लगाते हो वो ग्रीस नहीं, ये दूसरी चर्बी वाली ग्रीस। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी ग्रीस खत्म हो चुकी, मज्जा खत्म हो चुकी है, ऐसे कट कट की आवाज आती है। लेकिन परमात्मा का एक भक्त, जिस भक्त की चरम सीमा, उसने परमात्मा को याद कर करके इतना दुखी हो करके अपने शरीर को इतना कमजोर कर दिया हुआ है कि उसके शरीर जब वो उठता है तो कट कट की आवाजें आती है। जब लेटता है मिट्टी के ऊपर तो क्या होता है, लेटने के बाद जब उठता है उसकी हड्डियों के जो सांचे होते हैं वो छप जाते हैं नीचे। भक्त की चरम सीमा वो भी है। और एक भक्त की चरम सीमा ये भी है कि जिसे परमात्मा बोलते हैं कि भाई 1-2 बार तो याद कर लो। मतलब कि भक्त नीचे जब गिरता है तो कहां गिरता है, ऊपर जाता है तो कहां जाता है। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे भक्तों का ऐसा विश्लेषण हमें प्राप्त होता है ब्रह्म विद्या ज्ञान के अंदर कि जो भक्त उस परमात्मा को याद करके स्पुंदो रड़ी थी, जैसे होके लेके कोई रोता है कि नहीं, आप लोगों ने देखा होगा किसी की मृत्यु हो जाए वो होके ले लेके रोता है। और ये व्यक्ति भी क्या है, परमात्मा को याद कर करके रोई जा रहा है। उसके पास कोई संपत्ति नहीं, एक धेला तक उस व्यक्ति की जेब में जेब ही नहीं है उसकी, पैसा कहां से आएगा। और जेब का भी परित्याग करो, छोड़ो, उसने अपनी चमड़ी तक को गला दिया हुआ है परमात्मा के उस भाव के अंदर कि मुझे परमात्मा कब प्राप्त होंगे। क्योंकि परमात्मा ने क्या कहा है कि आता मरा तरी चांद, कि जो भक्त हैं वो अभी मर गए तो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुसाइड कर लो, ये भी नहीं। मरना कैसे है, अपने शरीर को इतना कृश करो, इतना कमजोर करो परमात्मा का आचरण करते हुए, चर्या करते हुए कि तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाए। और वो भक्त क्या करता है कि अपनी मृत्यु मुझे मृत्यु कब आए, वो विचार करता है। किसी एक फकीर ने कहा कि उसे इतना मत याद करो नहीं तो मर जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, मर तो जाऊंगा ना। अर्थात वो अगर किसी लड़की को याद करता है तो उस लड़की को सोचकर बोलता है, अगर परमात्मा को याद करके बोलता है वो कहता है कि मैं मर तो जाऊंगा, उससे अच्छा सुख तो मुझे मिलना ही नहीं है, क्योंकि मरने के बाद क्या है, शांति हो जाती है। और ये भक्त भी आज जिसने अपने शरीर को ऐसी स्थिति में ला दिया हुआ है कि हाड़ाची रांगवली, कि जैसे रंगोली डालने के लिए हम सांचा डालते हैं, ऊपर रंगोली डालते हैं, वो सांचा उठाते हैं, वो नीचे छप जाता है सारा। इस भक्त ने भी अपने शरीर को इतना कृश कर दिया हुआ है परमात्मा के वियोग के अंदर, परमात्मा की याद के अंदर, परमात्मा की मोहब्बत के अंदर, कि वो उठता है तो रंगोली बन जाती है। परमात्मा कैसे भक्त भी है, तो वो परमात्मा को क्या कहते हैं कि हे प्रभु कितने दिन बाकी बचे हैं। स्पुंदो रड़ती रोते हैं कि हे प्रभु जल्दी से जल्दी मेरे श्वास समाप्त हो, मैं आपको आकर मिलूं। क्योंकि मोहब्बत जरूरी नहीं
कि एक लड़का लड़की से ही कर सकता है या लड़की लड़के से ही कर सकती है, मोहब्बत परमात्मा से भी की जा सकती है। और जो भक्त ऐसी परमात्मा से मोहब्बत करते हैं और वो बाद में क्या अमर होते हैं। और हम पढ़ते हैं उन भक्तों को, क्या कभी आपने सुना कि उस लड़के ने उस लड़की के साथ इतनी मोहब्बत करी और हम उसको बता रहे हैं किंचित कुछ है। अब आप लैला मजनू का चरित्र कभी सुनते हो, शशि और पुन्नू, हीर रांझा, अर्थात उन्होंने प्रेम को उस चरम सीमा तक वो लेकर गए हुए हैं। अब देखिए इनके प्रेम के अंदर और आज के प्रेम के अंदर फर्क क्या है। उनका प्रेम शारीरिक प्रेम नहीं था, फिजिकली रिलेशन नहीं था, एक मन की अटैचमेंट थी। इसीलिए उन कैरेक्टर्स को हम पढ़ते हैं यहां पर आकर कि अगर प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए। भगवान भी हमसे यही चाहते हैं, परमात्मा हमसे कुछ नहीं चाहते। परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, जो प्रेम तुम अपनी माता से करते हो वही प्रेम तुम मुझसे करो, जो प्रेम तुम अपनी पत्नी से करते हो वही प्रेम मुझसे करो, जो प्रेम तुम अपने भाई बहनों से करते हो, अपने बच्चों से करते हो वही प्रेम मेरे से करो। परमात्मा क्या मांग रहे हैं कि भाई मुझे एक दो बार याद तो कर लिया करो, थोड़ा सा याद करो, मतलब किसी बात पर मेरी याद आ ही जाए। तो इसलिए कि किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है वहां फरिश्तों से जाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है वहाँ फरिश्तों से जाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत के जो कैदी हैं ना छूटे हैं ना छूटेंगे, मोहब्बत के जो कैदी हैं ना छूटे हैं ना छूटेंगे, ये वो महफिल है जिसमें आके फिर जाया नहीं जाता, ये वो महफिल है जिसमें आके फिर जाया नहीं जाता, किसी से
उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता किसी से, उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। चमन तुमसे इबादत है, बहारें तुमसे जिंदा है। चमन तुमसे इबादत है, बहारें तुमसे जिंदा है। तुम्हारे सामने फूलों से मुरझा या नहीं जाता। तुम्हारे सामने फूलों से मुरझा या नहीं जाता किसी से, उनके मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से, वहाँ जाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से, वहाँ जाया नहीं जाता किसी से, उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता किसी से, उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। इसीलिए उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, उसका पता प्राप्त करने के लिए जिस पते को फरिश्ते भी जान नहीं पाते, उस पते को भगवान जी हमें यहाँ पर बताते हैं, स्मरण करो। महानुभाव आश्रम शिक्षण संस्था बम्बोरी के अंदर, वहां पर हमारे मामा जी विराजमान जब देव पूजा में हुआ करते थे, तो वहां पर भजन बोलने का बहुत शौक होता था सबको, हमें भी था। तो वहां पर मैं एक भजन बोला करता था कि भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। अब मैं नया नया वहां पर गया, तो नया नया छोटा एक बच्चा आया हुआ है, भजन स्टार्टिंग करी, तो भजन बोला कि भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। अब मामा जी धीरे धीरे हंसा करते थे कि चलो छोटा सा बच्चा कोई बात नहीं। तो समय बीता, अध्ययन हुआ, अभ्यास हुआ, धीरे धीरे चलते गए। तो जब शास्त्र थोड़ा सा भगवान की कृपा से पढ़ लिया, तो एक दिन का एक समय आया, मैंने वही भजन पुनः बोला देव पूजा के अंदर कि भगवान तुम्हें मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। अब मामा जी ने सुना, पहले जब आया था तब बोलता था, तब कुछ ठीक था, अब इतना पढ़ चुका हुआ है, अन्य विवृत्ति पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ाया, इसको समझ क्यों नहीं आती। अब मामा जी को भी लगता कि मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे समझते नहीं है, होता है। अब मामा जी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, तो मामा जी कहते पढ़ाई क्या चल रही है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे लक्षण स्थल पूरा हो गया, आचार स्थल पूरा हो गया, विचार स्थल पूरा हो गया, दृष्टांत स्थल पूरा हो गया, प्रमेय भी मामा जी आपने पढ़ा लिया, गीता भी आपने पढ़ा दी हुई है, उसके पश्चात शोधनी का पाठ भी आपने अध्ययन करवा दिया, सप्त ग्रंथ भी आपने पढ़ा दिए हुए हैं। तो मामा जी कहते हैं बर मग तुला समझ नहीं आला का अजून। मामा जी कहते इतना पढ़ने के बाद समझ नहीं आई। अब मैं टेंशन में क्या कहना क्या चाहते हैं। तो मामा जी कहते अरे भाऊ तू एक भजन मन तो, भगवान तुझे मैं खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। अरे तुला देवाचा पत्ता माहिती नहीं पडला का अजून। मामा जी ऐसे बोलते हैं, कहते इतना कुछ पढ़ा दिया मैंने, तूने इतना कुछ पढ़ लिया, अन्य विवृत्ति के अंदर भी पढ़ लिया और युग धर्म के अंदर भी पढ़ लिया, या चहु युग इच्छा धर्मी परमेश्वर ने नीचे ना परमेश्वर पाविजे, परमेश्वर परमेश्वर पाविजे, ऐसे ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया। तो कहते तुझे भगवान का पता नहीं समझ आया अभी तक। तो मैं क्या मामा जी वो तो रिटर्न, अब हम भी मामा जी के शिष्य। तो मैंने कहा मामा जी ऐसे है, पता तो पता चल चुका है,
लेकिन जब चिट्ठी भेजनी होती है तब रिटर्न पता चाहिए, वो रिटर्न पता नहीं पता चला। मामा जी वहां पर सिर पे हाथ मारते हैं कि ये भी गुरु चेले नहीं मिले, ये भी गुरु ही मिले हुए हैं। लेकिन मामा जी फिर कहते हैं कि भजन वो बोलो, भाव है, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान भी थोड़ा सा बीच में होना चाहिए। तो भगवान ने अपना पता हमें बता दिया हुआ है। वो पता क्या है कि स्मरण करो। मामा जी की वो बात आज इसलिए याद आई कि भगवान कहते किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से नहीं पाया जाएगा। जो जय कृष्णी नहीं है, जो नास्तिक है, उनसे नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो आस्तिक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के भक्त हैं, जो जय कृष्णी संप्रदाय के अनुयायी हैं, उनको इस पते का पता है। जब तक आचार्य श्री माहिमपर जी जय कृष्णी नहीं थे, तब तक उन्हें भी पते का पता नहीं था। लेकिन जब वो जय कृष्णी बने, उन्हें भी पते का पता चल चुका है कि परमात्मा का पता क्या है, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हमें यहाँ पर अपना पता बताते हैं कि अरे भक्तों, दिवस के अंदर 1 बार 2 बार 3 बार तो मुझे याद कर लिया करो। परिवंद्यु दिवसु जाओ ने दीजिए। वंद्या अर्थात बांझ दिवस जो होता है वो नहीं जाने देना चाहिए। जैसे क्या कहा जाता है कि जिस स्त्री के पुत्र नहीं होता, तो शास्त्र और समाज क्या कहता है कि तेरा जो स्त्रीत्व है, तेरा स्त्री होना बेकार है, ऐसा समाज उसे उलाहने देता है। तो भगवान जी यहां पर वही बात बोलते हैं कि जो दिन परमात्मा के स्मरण से विरहित तुम्हारा गुजर गया, तो समझो कि तुम्हारा वो दिन कैसा है, बांझ होकर निकल गया, व्यर्थ होकर निकल गया। जैसे उस स्त्री का स्त्रीत्व व्यर्थ हो गया, तुम्हारा मनुष्यत्व व्यर्थ हो गया। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि स्मरण बहुत जरूरी है। इसलिए नामे स्मरण, जब परमात्मा के नाम को हम सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर भाव क्या पैदा हो जाता है कि परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो ऐसे नाम का ये चौथा जो लाभ है, नामे स्मरण, ये यहां पर भगवान जी हमें बताते हैं। तरी नाम सकल निरोध परिहरि ते केवी, नारिद्दपुर मार्गी दायम बामुन्य विहिले, तियेले चेनी न्यायी तेजी केवी, ना ब्रह्मचारी घोड़िया चेनी दृष्टांते तेजी केवी, ना सर्वज्ञे मणितले परिच्छेदे प्रवर्तल्या पुरुषाचे सकल ही निरोध, नैनो कोणची निर्पोणी फेड़ी, मनुनी नाम सकल निरोध परिहरि। तो नाम का जो 5वां लाभ है वो क्या है? नाम सकल निरोध परिहरि। सकल निरोध परिहरि अर्थात संपूर्ण दुखों का परिहार करता है, ऐसा नाम होता है। तो नाम लेने से हमारे संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, ऐसा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी हमें यहां पर बताते हैं। तरी नाम सकल निरोध परिहरि तरीके भी हम इस तत्व को कैसे जाने? तो यहां पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बताते हैं, ना रिद्धपुर मार्गी दायम्बा मोन्य विहिले। रिद्धपुर मार्गी अर्थात जब दायम्बा जी को भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने रिद्धपुर के लिए भेजा हुआ है, तो उस समय रिद्धपुर भेजते समय भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने उन्हें विधि का विधान बताया कि रिद्धपुर में जाते समय आपने कैसे कैसे रहना है, और उस विधान को उन्होंने किया तो उन्हें कौन सा लाभ प्राप्त हुआ, ये यहां पर हम पढ़ते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये लीलाचनी न्याय, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का जो निवास है वो निवास पैठन के अंदर है। तो पैठन में निवास के समय दाइबा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं रिद्धपुर परमेश्वरपुर की तरफ जाना चाहता हूँ, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की भेंट करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। तो जब भी कोई भक्त भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी से मिलने के लिए, जाने के लिए बोलता था या उनकी बात बताता था, लीला बताता था, तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। तो भगवान जी प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं कि अवश्य जाओ, जाना भी चाहिए। तो भगवान जी से उन्हें क्या कहते हैं कि दाइबा, वहां पर काम क्रोध का रिगावा नहीं है,
काम वासनाएं और क्रोध वहां पर नहीं घूमते, वहां पर मौन रहना पड़ता है, अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें भी दबाकर रखना पड़ता है, ऐसा भगवान जी ने बोला। तो दाएबा जी कहते प्रभु मैं अवश्य कोशिश करूंगा। तो दाएबा जी को परमात्मा ने आज्ञा दी और दाएबा जी को वहां पर भगवान जी क्या कहते हैं कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास जाओ, उनके पास जाकर उनके नजदीक नहीं जाना, उनसे दूर रहकर ही उनकी आज्ञा को प्राप्त करना है। यह भी एक सम्मान का लक्षण है। उसके पश्चात उनकी इच्छा क्या है, प्रवृत्ति क्या है, उसी के अनुरूप अपना व्यापार करना और मौन रहना, बोलना नहीं। सबसे बड़ी बात भगवान जी ने क्या बोली कि गोविंद प्रभु महाराज, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के पास जाकर फालतू की बड़बड़ नहीं करनी, बिल्कुल नहीं बोलना, कुछ बुलाएंगे तब, और वहां पर जाकर क्रोध नहीं करना, अपनी काम वासनाओं को शांत रखना, ऐसे भगवान जी ने विधि बताया। तो दाएबा जी ऋतुपुर के लिए प्रस्थान करते हैं, ऋतुपुर पहुंचे तो वहां पर जाकर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी को नमस्कार करा और जैसी जैसी आज्ञा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने करी, उन सभी आज्ञाओं को दाएबा जी पालन करते हैं। तो अब क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा है, जिन लोगों को बोलने की बहुत आदत होती है, आप कितना भी उन लोगों को बोलो कि चुप कर जा, चुप कर जा, रुक जा, रुक जा, वो नहीं रुकते, क्योंकि एक आदत। हम सब भी देखिए, दिवस के अंदर अगर 1 घंटे का मौन रखने के लिए बोला जाए, हम नहीं रख पाते। किसी के जो अंतिम संस्कार में हम जाते हैं तो वहां पर स्टेज से अनाउंसमेंट हुई कि उस व्यक्ति की श्रद्धांजलि के लिए, उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। और नोट करना, 1 मिनट का मौन कभी रखते ही नहीं है, आधे मिनट के अंदर ही श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। वो 1 मिनट हमें इतना बड़ा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो मौन रखने की भी आदत हमें डालनी चाहिए। व्यर्थ का जो वार्तालाप हम घरों में भी बैठकर करते हैं, अब देखिए होता क्या है कि हमारे घरों में कलह कलेश रहता है, झगड़े होते हैं, उसका एक कारण क्या है, व्यर्थ की बड़बड़ करना, ये भी उसका कारण है। जब आप शांत हो जाओगे, दूसरा बोलेगा ही नहीं। मौन में वो सर्व साधनम, मौन अर्थात चुप रहना क्या है, सर्व सिद्धि का साधन है। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में बोला गया। तो दाएबा जी मौन रहकर भगवान जी की सेवा किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के स्नान का समय हुआ, अबाईसा माता जी भगवान जी के पास हैं। तो क्या हुआ, अबाईसा माता इत्यादि इधर उधर किसी काम में व्यस्त हो चुकी है। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी स्नान करने के लिए बैठ गए। अब भगवान जी इधर उधर देख रहे कोई है। अब दाएबा जी भगवान जी के पास खड़े हैं। तो मुंह से बोलने के न बोलने के कारण क्या हो चुका हुआ है कि दाएबा जी को मुख पाक आ चुका है। मुख पाक अर्थात जो मुख में छाले पड़ जाते हैं, तो उनके मुख के अंदर छाले पड़ चुके हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो लोग चुप रहकर देखे, मुख के अंदर छाले भी पड़ेंगे। भाई प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हो। तो ऐसे जब मुख के अंदर छाले पड़ गए, अबाईसा माता जी के पास गए। अबाईसा माता जी के पास जाकर उनसे निवेदन करा कि मेरे मुख के अंदर छाले पड़ गए हैं। तो अबाईसा जी ने उन्हें कुछ जैसे कांजी इत्यादि कुछ चीज ऐसी बनाकर दी, लेकिन फिर भी उनके मुख के जो छाले हैं वो दूर नहीं हो रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी स्नान करने के लिए बैठे तो पास में कोई नहीं था। भगवान जी ने इधर उधर देखा, दाएबा जी खड़े हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि मेला जाए उपकरसी, मेला जाए अर्थात वही मर जाने, पंजाबी के अंदर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी बोलते थे कि वही मर जाने मेरी मदद करेगा, अर्थात मेला जाए उपकरसी कि मेरी मदद करेगा तू आकर। तो दाएबा जी बोले हाँ जी प्रभु जी जरूर जरूर जरूर, ऐसा बोले। तो बाईसा जी ने देखा कि बोल पड़ा, देखो। तो ऐसा हुआ। तो दाएबा जी ने भगवान जी को स्नान कराया। उसके पश्चात भगवान जी ने स्नान किया, मर्दना हुए, मांदने हुए, भगवान जी अपने यथाविधि की तरफ बढ़े। और इतना बोलने मात्र से ही, भगवान जी की थोड़ी सेवा करने मात्र से ही क्या हुआ, दाएबा जी का जो मुख पाक उन्हें आया हुआ है, जो मुंह के छाले उन्हें आए हुए हैं, वो उसी समय दूर हो जाते हैं। इसलिए नाम सकल निरोध परिहरी,
नाम का अगर आप स्मरण करते हो, परमात्मा का सेवा दास्य करते हो, तो ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है कि जो आपको दुखी कर सके, कष्टित कर सके। तो भगवान जी ने यहां पर नाम का पांचवा लाभ क्या बताया कि जो भी कोई बीमारी आपको लग जाए, अगर आप नाम का सही तरीके से स्मरण करते हो, जाप करते हो, तो नाम सकल निरोध परिहरी, प्रत्येक कष्ट को, प्रत्येक दुख को हमसे दूर कर सकती है। लेकिन शर्त क्या है? नाम का अच्छी तरह से स्मरण होना चाहिए, जाप होना चाहिए। तो आज का समय यहां पर हमें रुकने का की तरफ आदेश करता है, तो समय को भी ध्यान में रखते हुए कल पुनः 4 बजे परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तो तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।